बोलिए। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयवीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूणम्। कल हम लोगों का विषय हुआ था मंगल की व्याख्या जो है वो 6 प्रकार से करनी है ना। धातु, निक्षेप, नय, एकार्थक, निरुक्ति और अनुयोग। इसमें से धातु हो गया था। हाँ जी। हाँ, निक्षेप की परिभाषा हो गई थी जी। है ना, और नय की परिभाषा चल रही थी। हाँ ठीक, तो नय किसे कहते हैं? तो उच्चारण किए गए अर्थपद और उसमें किए गए निक्षेप को देख कर अर्थात समझ कर पदार्थ को ठीक निर्णय तक पहुंचा देते हैं, इसलिए वे नय कहलाते हैं। उच्चारण किए गए क्यों कहा गया? नियम है कि अर्थ की प्ररूपणा जब भी की जाएगी है ना, तो उच्चारण किए गए शब्दों के आश्रय से ही की जाएगी जी। और उच्चारण के 2 भेद, एक शब्दोच्चारण और दूसरा शब्द लेखन। कितने भेद हैं? 2 2 भेद है ना, शब्दोच्चारण और दूसरा शब्द लेखन। जब लिखा जाएगा तो आंखों से पढ़ा जाएगा आ जाएगा, है ना। अब जब उच्चारण किया जाएगा, कहा जाएगा कानों से सुना तो जाएगा। कानों से सुना जाएगा। हुआ? जी। यही 2 विधियां हैं क्या? तत्व को कहने वाली, तत्व ज्ञान कराने वाली कितनी विधियां हैं? तो ये 2 ही विधियां हैं। ठीक है। जी। हाँ हाँ, इसलिए अच्छा, और शब्द किसके आश्रित हैं? शब्द किसके आश्रित होते हैं? भाषा की। भाषा के। आगे ध्यान में, तो जिस व्यक्ति को जो भाषा ज्ञात होगी उस भाषा में उच्चारण किए गए, इसके आगे लगा लेना क्या, उच्चारण के पूर्व में क्या लगा लेना? जिस भाषा में जिस भाषा का ज्ञान होगा, जिस व्यक्ति को जिस भाषा का ज्ञान होगा उस भाषा में उच्चारण किए गए अर्थपद है। जी। जिस भाषा का ज्ञान नहीं होगा उस ज्ञान में उस भाषा में यदि अर्थोत्पद का उच्चारण किया जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्पष्ट? जी। धवलाकार जी की अपेक्षा से तीर्थंकर परमदेव की भाषा वाणी जो खिलती है, कितनी भाषाओं में खिलती है? 18 महाभाषा 700 भाषा। 18 महाभाषा और 700 क्षुद्र भाषा। अगर प्रत्येक को ऐसा मान लिया जाए कि एक एक जान रहे हैं, मतलब हर व्यक्ति 18 महाभाषा और 700 क्षुद्र भाषा में से एक ही भाषा का ज्ञाता है, हुआ? तो जितने लोग जिस भाषा के ज्ञाता होंगे उन्हीं को उस भाषा का उच्चारण में उस परिणमन जो होगा वो समझ में आएगा। अच्छा, यदि बगैर उच्चारण के भी तत्व ज्ञान कराया जा सकता तो तीर्थंकर परमदेव की वाणी 18 महाभाषाओं वो 700 क्षुद्र भाषाओं में क्यों कीर्ति? बिना बोले पता नहीं चलता, उच्चारण के बिना नहीं। सरल। इसलिए जो अर्थ है वो शब्द आश्रित है। जिनको शब्दों का समीचीन अर्थ पता होगा अथवा समीचीन अर्थ ग्रहण करने की कला जिसके पास होगी उसी को तत्व ज्ञान होगा, शेष को नहीं होगा। हुआ स्पष्ट? हाँ जी। कि नहीं? जी। तो उच्चारण किए गए अर्थ पद का अर्थ समझ में आया ना? जी। हाँ, पद मतलब भाषा। पद यहाँ किस लिए दिया गया है? भाषा के लिए। ठीक है। हाँ, जिस भाषा में जिन शब्दों और वाक्यों के द्वारा जिस अर्थ का प्ररूपण करना है, तो अर्थ जो है वो शब्द और पद के आश्रित है, वाक्य के आश्रित है, भाषा के आश्रित है। हुआ? तो उच्चारण किए गए अर्थपद और उसमें किए गए निक्षेप को देख करके, है ना, जो उच्चारण किए गए पद होंगे वो कैसे होंगे? या तो नाम निक्षेप से होंगे या स्थापना निक्षेप से होंगे या द्रव्य निक्षेप से होंगे या भाव निक्षेप से होंगे या क्षेत्र निक्षेप से होंगे या काल निक्षेप से होंगे। जी।
तो जैसे जीवत्व है, और जीव और जीवत्व है ना, इनको इन 6 नयों से जानना, निक्षेपों से जानना। आगे ध्यान में। जी। हाँ, तो पद में जिस निक्षेप के द्वारा जो तत्व कहा गया होगा, सरल। हाँ, तो निक्षेप को देख करके, वह उस पद में निक्षेप को देख करके अर्थात समझकर पदार्थ को ठीक निर्णय तक पहुंचा देते हैं, इसलिए वे नए कहलाते हैं। आगे ध्यान में। हाँ किसके अनुसार? निक्षेपों के अनुसार। निक्षेप जो हाँ, निर्णित किए गए उसमें अर्थ। हुआ। तो नए, तो नयों के लिए निक्षेप अनिवार्य है। क्या? जी। निक्षेपों का ज्ञान नयों के आवरण ज्ञान के के लिए लिए अनिवार्य अनिवार्य है। है। कल नाम निक्षेप को लेके अपन ने लिया था ना। हाँ, विषय थोड़ा सा। जी। हाँ हम्म, कि 4 निमित्त होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से 4 निमित्त कौन कौन से हैं? जाति निमित्तक, हाँ, जाति निमित्तक, फिर द्रव्य निमित्तक, निमित्तक, गुण फिर निमित्तक गुण निमित्तक, और और फिर क्रिया क्रिया निमित्तक। निमित्तक। इन 4 निमित्तों से जो नाम रखे जाते हैं, जो संज्ञाएं रखी जाती, संज्ञाएं दी जाती है, उनका नाम निक्षेप में प्रवेश नहीं होता। जी। वह नाम निक्षेप उनको स्वीकार नहीं करता। नाम निक्षेप में 4 में से एक भी निमित्ताधीन संज्ञा नहीं दी गई होनी चाहिए। हुआ? जैसे मैंने बताया था ना, भगवान महावीर के कितने नाम हैं? 5। 5। कौन कौन से? वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर, महावीर और वर्धमान। वर्धमान। इनमें से 4 नाम जो है वो निमित्तक हैं। वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति, ये 4 निमित्तक हैं, तो ये नाम निक्षेप में नहीं आएंगे। हुआ? निमित्ताधीन और जो वर्धमान है वो नाम और नाम निमित्तक, निक्षेप का है। नाम निक्षेप होगा। जी। हुआ? ऐसे ही कुंकुंदाचार्य जी के नाम लिए थे अपन ने। इन 4 के अलावा चाहे जिस हेतु से नाम रखा गया हो, वो नाम निक्षेप में चला जाएगा। जी। है ना? ये भी आगे आएगा विषय। इसी को अपन कल स्कोर क्या लिया था अपन ने? पद्मावती माता नाम के लिए लिया था। जी। है ना? कोई एक महाराज क्या कहते हैं कि पद्मावती नाम मिलता ही नहीं। क्या कहते हैं? धैर्येंद्र नाम का। पद्मावती नाम मिलता ही नहीं है। धर्मेंद्र भारिया नाम मिलता है। लगे ध्यान में कि नहीं? जी। और वे क्या उदाहरण देते हैं कि सबसे पहले जो नाम का उच्चारण किया, इस घटना का के बारे में बताया, वो समंत भद्राचार्य जी ने बताया। और समंत भद्राचार्य जी ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में, आप लोगों को याद है पूरी स्तुति, जी। है ना, उसमें सिर्फ धर्मेंद्र का नाम है, धर्मेंद्र भारिया ऐसा उल्लेख ही नहीं है। तो ये जो 800 साल बाद गुणभद्राचार्य जी हुए, उन्होंने धर्मेंद्र भारिया लिखा, तो कैसे स्वीकार कर लिया आपने? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सही बात। आया ध्यान में कि नहीं आया? हाँ, कि समंत भद्राचार्य जी ने क्या कहा? सिर्फ धर्मेंद्र का नाम लिया, उसके अंदर धर्म शब्द लिया है, और उनकी भार्या को कहा ही नहीं। तो ऐसा कहोगे क्या समंत भद्राचार्य जी की अपेक्षा से सिर्फ धर्मेंद्र आया, उसकी भार्या नहीं आई? नहीं आई, क्योंकि उन्होंने नाम उच्चारण और नहीं फिर किया। 700, 800, 900 साल बाद में कौन कहते हैं? गुणभद्राचार्य जी। उत्तर पुराण जी में क्या कहते हैं कि धर्मेंद्र अपनी भार्या के साथ आया। अब किसी कारण से उन्होंने नाम नहीं लिखा है। अगर नाम नहीं लिखा तो उनका नाम दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? नाम निक्षेप के अंतर्गत दिया जा सकता है। तो आचार्यों ने, बुद्धिमान आचार्यों ने मिलकर के नाम दे दिया। अगर मान लो किसी कारण से हाँ नहीं मिल रहा है, वैसे यद्यपि पद्मावती नाम मिलता है। क्या पद्मावती नाम किसमें मिलता है? तो वादिराज सूर्य एक हुए हैं, यशोधर चरित्र के रचयिता, एक ही भाव स्तोत्र के रचयिता। इन्होंने पार्श्वनाथ चरित्र लिखा है। कौन सा चरित्र? पार्श्वनाथ चरित्र। हाँ, हुआ? तो उन्होंने 10वें सर्ग में श्लोक 86 या 87 में धर्मेंद्र पद्मावती नाम लिया है। जी। हुआ? और उपकारक के रूप के अंदर उनको स्मरण किया है। ध्यान में कि नहीं? तो आगम में तो मिलता है, क्या नहीं मिलता? ऐसा नहीं। ऐसे ही पुण्याश्रम कथा कोश में भी नाम मिलता है। और अगर मान लो नाम नहीं मिलता है किसी कारण से, तो नाम रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है?
है ना। अब जो महाराज विरोध कर रहे हैं, देखना, स्थिति समझना क्या, कि जो महाराज विरोध कर रहे हैं उन्हीं के गुरु ने, उन्हीं के आचार्य ने कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान को या महावीर भगवान को क्या नाम दिया? बड़े बाबा। बड़े बाबा। कहां से आ गया भाई बड़े बाबा? अगर तो ढूंढ के बताओ। नहीं मिलता और सिर्फ नाम नहीं दिया, उसको उनका मंत्र भी बना दिया। उस मंत्र में बाकी के अक्षर तो संस्कृत के हैं और बड़े बाबा हिंदी का है। बताओ जी। हाँ, वहां तो कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या? हंसी की बात है कि नहीं? हाँ जी। हास्यास्पद है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। विरोध करो तो वहां भी करो। हुआ? कोई तीर्थंकर का नाम बड़े बाबा है आज तक? हाँ, 1008 नाम में कई बड़े बाबा है? जी हम्म फिर कहां से आ गया? हाँ, सरल बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो यदि किसी कारण से नाम नहीं भी मिलता है, किसी कारण से, जबकि मिल रहा है नाम आगम में, लेकिन यदि किसी कारण से नहीं मिलता है तो नाम निक्षेप के अंतर्गत आप नाम रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे ध्यान में कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार चलाना है। क्या करना है? लोक व्यवहार चलाना। हाँ, लोक व्यवहार चलाना। आगे ध्यान में। और बगैर नाम के लोक व्यवहार नहीं चलता। अगर बगैर नाम के लोक व्यवहार चलता तो भगवान का नाम रखा जाता क्या? नहीं रखा। है ध्यान में, बगैर नाम रखे लोक व्यवहार चल नहीं सकता। नहीं चल सकता। इसलिए सिर्फ भगवान का नाम नहीं मिलता, उनके माता पिता का भी नाम मिलता है। जी। आगे ध्यान में। हाँ। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जी जी। सरल। हाँ हाँ, हो रहा है स्पष्ट? कि अगर कोई चीज नहीं मिलती है किसी कारण से तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, उसको एक संज्ञा दे सकते हैं। आगे ध्यान में। हाँ अंकल जी, लेकिन हाँ? उत्तर पुराण में तो पद्मावती का नाम आया है ना? नहीं, हिंदी में आया है, संस्कृत में नहीं आया। जी। हुआ? हुआ ना स्पष्ट? जी अंकल जी। हाँ, सरल। तो पहली चीज तो यह कि शास्त्रों में मिलता है क्या, और प्रतिष्ठित आचार्य के ग्रंथ में मिलता है, और उसे भी नहीं मानो, जैसे कि इन लोगों की आदत है कि हम नहीं मानते उसको। हाँ, तो नाम निश्चय को तो मानते हो ना, कि जिसके नाम का पता नहीं है, यदि उसको कुछ आचार्य मिलकर के अथवा एक बुद्धिमान आचार्य कोई एक संज्ञा दे देता है, जैसे कुंडलपुर में बड़े बाबा संज्ञा दी गई। अब बड़े बाबा संज्ञा क्यों देनी पड़ी होगी? तो एक अनुमान है। हाँ, बड़ी बाबा अच्छा। संज्ञा क्यों देनी पड़ी होगी? अच्छा नाम था आदिनाथ भगवान, फिर बड़े बाबा क्यों कहा गया? हाँ, तो उस मूर्ति को लेकर के दो नाम प्रचलित हैं। कितने हैं? एक आदिनाथ भगवान और दूसरा महावीर भगवान। तो हाँ। दो गुट हैं उनके, एक कहता है कि आदिनाथ भगवान, एक कहता है कि महावीर भगवान है। तो एक कुशल आचार्य ने क्या किया, बड़े एक बाबा ऐसी बड़े संज्ञा दे दी बड़े बाबा जिससे झगड़ा ही ना हो। आगे ध्यान में। अच्छा जी, छोटे तो बाबा। ऐसा हो सकता है। हाँ? लेकिन अंकल जी, उसके हाँ, नीचे कोई अच्छी अक्षरी बनी है, उससे पता चल जाता है गौमुखी अक्षर। उसके बाद भी झगड़ा है क्या? है समझ में कि नहीं? जी। सर, जिनको इनकार करना है वो क्या कहेंगे? जिनको इनकार करना है वो क्या कहेंगे? या टिकरी बाद में लगे? क्या कह देंगे? कहने को क्या है? हाँ? जैसे यही, अभी आप कह दो कि भाई पार्षद चरित्र में मिलता है तो कह देंगे हम नहीं मानते, 50 के कारण निकाल देंगे। मान्य नहीं है शताब्दी का है? ग्रंथ। जिन्हें नहीं मानना है वो 50 कारण निकाल देंगे। आगे ध्यान में। जी। लेकिन उनके 50 कारण निकालने से जो लोग उस ग्रंथ को प्रमाण मानते वो तो मिथ्या नहीं हो जाता। वो तो उनके लिए सम्यक है, वो तो उनको पद्मावती कह सकते हैं ना। हम्म और यदि उसको भी नहीं मानो तो नाम निक्षेप को मानो, कि संज्ञा दी जा सकती है। अगर किसी की संज्ञा किसी कारण से लुप्त हो गई है। हाँ, सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? हम्म तो धौला जी के अंदर पुष्पदंत भूत बलि आचार्य का,
आप लोगों को पता है पुष्पदंत भूतबली आचार्य का जो मूल नाम है वो इस ग्रंथ में कहीं नहीं है। क्या वो खो गया है? अरे ध्यान में, जी हाँ, कहीं नहीं मिलेगा आपको कि पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य का नाम क्या था। ये तो विद्या सिद्ध होने के बाद में नाम दिया गया, इन विद्याओं ने नाम दिया। नाम दिया जी। हुआ ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा श्रुतावतार जी में कहा गया है। तो जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो भी नाम दे सकता है। क्या क्या अर्थ निकलता है इससे? हाँ, नाम का कोई झगड़ा ही नहीं है। हुआ एक को पुष्पदंत नाम दे दिया, एक को भूतबली नाम दे दिया। बलि दे दिया। हुआ स्पष्ट? जी। सरल हाँ है नहीं? इसलिए व्यर्थ के नाम के झगड़े में नहीं पड़ना। क्या? जी अंकल। और नाम के झगड़े को लेकर के उलझना नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे आप किसी को याद करते हो तो संज्ञा से ही याद करते हो ना? जी हाँ? वो संज्ञा बोलने के बाद उसका स्वरूप आता है कि नहीं मस्तिष्क के अंदर, उसको याद करते हो ना? जी अंकल। हाँ, तो पद्मावती कहेंगे तो कौन सा स्वरूप स्मृति में आएगा? जो कथा में है वही स्वरूप कथा आएगा में ना। जो वही तो सुबह कौन पड़े। स्वरूप मस्तिष्क में आएगा? हाँ? जब हमने किसी को एक नाम दे दिया पद्मावती, अब उसको यदि हम स्मरण में करते हैं, स्मरण में लाते हैं, तो कौन स्मरण में आएगा? हम यदि उनके उपकारक गुण का उपकार मानते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, जी तो पद्मावती नाम से उसी का स्मरण होगा ना कि और किसी का होगा? उसी का उसी। हाँ? और यदि नाम निक्षेप स्वीकार नहीं करोगे तो क्या बोलना पड़ेगा? आरती करते हुए उनकी उनकी स्तुति करते हुए ओम धर्मेंद्र भार्या ओम जय धर, यही बोलना पड़ेगा। हाँ, क्यों और कुछ? यही बोलना पड़ेगा। हाँ, फिर इसलिए नाम के झगड़े में नहीं पढ़ना। नहीं पड़े। हुआ स्पष्ट? हाँ, और इस तरह के तर्कों के उलझाव में भी नहीं आना है। अभी उन्होंने गर्व से क्या बात कही पता है? हाँ? अभी मैं ये बोल रहा हूँ, अभी व्हाट्सएप पे हल्ला हो जाएगा। अरे भैया ऐसी बात बोलते क्यों हो? हल्ला जरूरत क्या है? हाँ? नाम निक्षेप को लेकर के इतना उलझने की जरूरत क्या है? वह संज्ञा जो लोक व्यवहार चलाने के लिए दी गई उसको लेके इतना उलझने की जरूरत क्या है? हुआ? और बड़े बाबा का नाम अगर नहीं दिया होता तब तो समझ में आता कि हो सकता है भैया नहीं समझ में आ रहा है इसलिए उलझ रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो आप बड़े बाबा नाम दे रहे हो जो नाम आगम से सम्मत नहीं है, आगम में कहीं नहीं। हुआ? उसका मंत्र बना रहे हो। हुआ? और दूसरी तरफ कोई दूसरा नाम दे रहा है तो आप विरोध कर रहे हो। अरे ध्यान में, हाँ? जी बात पकड़ में आई कि नहीं आई? जी अच्छे से एकदम सरलता से। जी। ठीक। तो अब इस विषय को आगे कहीं आवश्यकता हुई तो दोबारा ले लेंगे समझने के लिए, है ना? जी जी। ठीक। और वो महाराज का नाम मत पूछना कि किसने कहा है ना? उनसे बचना। जी ठीक है? नाम मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सभ्यसां